अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th के लिए लेके आए हैं बेटा, और उसमें हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जिनमें कुछ बेसिस होंगे और कुछ साल्ट्स होंगे। उनके बारे में हम प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी यूजेस हम पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, पहला कंपाउंड जो हम लेने वाले हैं आज वो एक बेस है जिसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसकी केमिकल फॉर्मूला जो है बेटा दैट इज NaOH एंड इट इज अ बेस। ये एक बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। सिंपली आप याद रखेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी केमिकल फॉर्मूला जो है दैट इज NaOH, और उसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं कॉस्टिक सोडा, और जो कि एक बेस है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रिपेयर कैसे होती है, यानी कि वी हाउ वी कैन प्रिपेयर इट कमर्शियली। सो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रिपरेशन पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड है ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर इट। दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बेटा, और उस प्रोसेस का नाम है बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक ब्राइन वाटर बेटा। हम ब्राइन वाटर लेते हैं। व्हाट इज दिस ब्राइन वाटर? दिस इज द 5% NaCl सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। याद रखिएगा इस चीज को। इस प्रोसेस में हम ब्राइन वाटर लेते हैं, उसमें 5% NaCl होगा, लेकिन वाटर में 5 grams ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ब्राइन वाटर या ब्राइन सोल्यूशन। इस ब्राइन वाटर की हम क्या करते हैं बेटा, हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करके यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। So this process is called chlor-alkali process. So in this process, brine water is electrolyzed to form sodium hydroxide and chlorine gas. Sodium hydroxide and chlorine gas. यहाँ पर दो चीजें बनती है बेटा, एक क्लोरीन गैस बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस जो है वो बाहर चला जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मिलेगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सिंपली उसको आप बोलिएगा हम एक प्रोसेस से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ब्राइन वाटर 5% लेते हैं, यानी कि 5% NaCl सोल्यूशन लेते हैं और उसी की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वहां पर दो चीजें बनती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो है दैट इज अ गैस, इट कम्स आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और बिहाइंड क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यू कैन राइट डाउन इट। ओके, जल्दी से। ठीक, चलिए। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दिखा देंगे कि क्या होता है और क्या बनता है, याद रखिएगा बेटा, आप लेते हैं NaCl, बट दिस इज एक्वस। एक्वस का मतलब है बेटा वहां पर वाटर भी होगा, तो आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? द ब्रेकिंग ऑफ एनी केमिकल सबस्टेंस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप पास करेंगे तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो याद रखिएगा वहां क्या बनेगा, वहां मिलेगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस मिलेगा आपको H2, और प्लस आपको मिलेगा बेटा Cl2।
याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक, अगर इसको बैलेंस करेंगे सो इट इज ट्वाइस, so I think it is twice, so अब हो गई बैलेंस। ठीक, ओके, इट इज बैलेंस 2, ठीक है, अब हो गया बैलेंस। ठीक, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आपने लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो इसको हम ब्राइन कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहेंगे, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन वाटर। ठीक, इसकी क्या करा दी बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि पास करा दी इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी वजह से क्या बन गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये दो गैसेस है, ये बाहर चले जाएंगे तो आपको पीछे खाली रह जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाउ ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, this was the chemical reaction occurring during the electrolysis, sodium chloride, water, sodium hydroxide, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास बेटा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? नाउ वी हैव टू सी इट इज प्रॉपर्टीज। जब भी प्रॉपर्टीज का नाम आ जाता है बेटा, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज में दो आ जाती है। हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती है। एक को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वी विल डिस्कस बोथ विद यू पीपल। हम दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल भी लेनी है और केमिकल भी लेनी है। सबसे पहले इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। ये सफेद रंग का एक सॉलिड होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड। जब भी आप क्रिस्टलीन सॉलिड, जब भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना हो तो एक सॉलिड व्हाइट कलर का सॉलिड आपको लैब में मिलेगा, और उसको हम कहते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड दिस इज a deliquescent solid, deliquescent solid. What is deliquescent solid? That is, it absorbs moisture from the surroundings. याद रखिएगा, अगर आप खाली ऐसे ही सॉलिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास। अब आपने इसको खाली हवा में छोड़ दिया, तो 5 मिनट के बाद आप यहाँ पानी देखेंगे जमा होते हुए साइड में। So we can simply say it absorbs water from the moisture and gets dissolved in that water. फिर उसी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। Such substances which absorb moisture from the atmosphere and gets dissolved in that water moisture, that is called beta deliquescent solid. So physical properties में आप क्या याद रखेंगे? It is a white crystalline solid. और इसके अलावा ये कौन सा सॉलिड है बेटा? ये deliquescent solid है। So write down. ठीक, चलिए इसके बाद बेटा जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, सिंपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट्स readily dissolved in water, dissolved in water. ये पानी में जल्दी ही डिसॉल्व हो जाता है एंड फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी कि बेसिक सोल्यूशन बना देता है। जो आपके वाटर होगा फिर वो बेसिक वाटर होगा, वो एसिडिक वाटर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जल्दी ही डिसॉल्व हो जाता है, किसमें बेटा? वाटर में। और ये कौन सा सोल्यूशन बना देता है? कौन सा सोल्यूशन बना देता है? अल्कलीन सोल्यूशन, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? बेसिक सोल्यूशन। ओके, चलिए इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इट रिएक्ट्स विद बेसिस, इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट। ये जल्दी ही एसिड्स के साथ मिलती है और क्या बना देता है बेटा? सॉलिड्स, सॉल्ट्स बना देता है। फॉर एग्जांपल आपको NaOH लेंगे, प्लस
आप HCl लेंगे तो सिंपली एसिड और बेस आपसे मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2SO4 प्लस H2O सॉरी। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेंगे बेटा, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा बेटा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेटा मिलेगा 2 टाइम्स वाटर। ठीक है ना? ओके, तो इस प्रकार की रिएक्शन इसे दिखाता है एंड दैट इज कॉल्ड बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपली आप क्या याद रखेंगे, जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे वो क्या बना देंगे बेटा, वो बेसिस बना, वो साल्ट्स बना देंगे और साथ ही में वाटर भी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो यू कैन राइट डाउन नाउ। ओके, इसके अलावा और एक केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जो है बेटा वो क्या है, इट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड absorbs carbon dioxide to form sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, अगर आपको कोई कहेगा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है तो आप सिंपली कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को बिकॉज इट इज डिलिक्विड टू फॉर्म व्हाट बेटा, सोडियम कार्बोनेट। जरा देखिए बेटा, NaOH प्लस बेटा आपका CO2 ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बना देगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस बेटा वाटर। ओके, इसको बैलेंस कीजिए, इट इज ट्वाइस, ठीक है ना, हो गई बैलेंस से। Okay, it is 2, it is 3, or yes, it is balanced. Okay, so in this way कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, चलिए इसके बाद और एक चीज जो है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, ये बहुत ही ज्यादा करोसिव होता है, यानी कि आपकी स्किन में पड़ेगा तो आपकी स्किन पे कोई डॉट्स क्रिएट करेगा, अगर किसी मेटल पे के ऊपर चढ़ेगा तो उस वक्त ये उसको करोजन, उसके करोजन में हेल्प करेगा। So it is highly corrosive in nature, so you can write down this. लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी बेटा वो क्या है, जरा देखिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with aluminum trichloride AlCl3 to form white precipitate of white PPT precipitate of aluminum hydroxide, form white precipitate of aluminum hydroxide। याद रखिएगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आसानी के साथ रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ और क्या बना देता है बेटा, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन अगर आप देखेंगे बेटा, NaOH प्लस बेटा AlCl3, ठीक है, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस, सॉरी क्या बना देगा, AlOH whole 3 plus NaCl, so this is 3 times, so it is 3 times, ठीक है ना बेटा। so this is your white precipitate, ये white precipitate होगा।
ठीक है ना. So this was the sodium hydroxide, and in next lecture we will go for what beta, we will see the another class of compound, that is sodium carbonate or and sodium bicarbonate. Allah Hafiz.